लिए मैं भी जाऊंगी। चला 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 रानी माँ सरदार बिना सेना सुन्न लग रहा है। आज देख, आज ये दरबार कितना सुना लग रहा है। लगता है कि कोई संकट मेरे राज महाबा पर आ गया। ना दरबार में भैया को देख रहा हूँ, ना इस दरबार में देवा पंडित को देख रहा हूँ, ना बेटा इंदर सिंह को देख रहा हूँ। आपने जब इस दरबार में रहते थे ना स्वामी, देश देश का मुगल पैठान राजा महाराजा दरबार में आया करते थे, सिंहासन पर बैठते थे, शोभा बढ़ता था दरबार का। इस दरबार से आपके चले जाने के बाद एक पंछी भी दरबार में नहीं आती है। रानी, खैर मुझे इस दरबार से ये राज तो मुझे कोई लालच नहीं है रानी। ये राज तो हमारी तुम्हारी नहीं है। जिस काम के लिए मैंने जंगल को छोड़ करके दोनों मिल करके दरबार आया हूँ रानी, नजर उठा करके देख बेटा दरबार में किस जगह खेलता है या आवाज लगा रानी। बेटा महल में होगा तो आवाज सुन करके बेटा आएगा, बेटा को लेकर के चले जाएंगे। स्वामी, हाँ रानी, एक बात मैं आश्चर्य की देख रही हूँ। आश्चर्य? क्या देख रही है आश्चर्य का बात? जब आपने दरबार में थे, हाँ रानी, तो मंत्री जी दरबार में पहरा जगाया करते थे। बिल्कुल करता था। आज मंत्री जी भी दरबार में सो गए। सो गया है? कहाँ रानी, किधर तुम्हारी नजर पड़ गई है, किधर तुम्हारी ध्यान है? उधर देखिए ना। मंत्री जी को जगाइए और मंत्री जी से बेटा के बारे में पूछूंगी। ठीक है रानी। अगर बेटा आया होगा कनबस से तो अवश्य सत्य हाल बता देगा। कहीं खेलने के लिए भी गया होगा तो ये बता देंगे। ठीक है रानी, तुम बेटा के लिए आवाज लगा, मैं देवा को जगा करके सारे राज महाबा का समाचार इससे पूछेंगे। मैं बेटे को आवाज लगाती, क्योंकि 2-4 पुत्र है नहीं, सिर्फ एक पुत्र भगवान ने दिया है। इधर मैं बेटे को आवाज लगाती हूँ और आप इधर मंत्री जी को जगाइए। मंत्री जी जाग जाएंगे, पूछ लेंगे, फिर बेटा को साथ लगा करके उसी जंगल चलूंगी जिस जंगल में मैंने आपको देखी। सुना ले भैया
नजर नहीं आ रहा। मरला रानी ये
पोसले के ललमा भागले मैया बाप या बजोन सुनो मैया बेटा माँ जा मुखा से बोलै सुगा अनी फूलावा। रानी ऐसा करो रानी, बेटा का लाश को लेकर के चल, जिस जंगल में रहता हूँ उसी जंगल में बेटा का संस्कार करेंगे रानी। राज महाबा में बेटा का संस्कार नहीं करेंगे रानी। अगर राज महाबा में बेटा का संस्कार करेंगे तो दुश्मन सैयद बोलेगा कि रुदल सिंह तुम तो चला गया, तुम्हारा बेटा मर गया तो मेरा ही राज में तूने संस्कार किया। चल बेटा को लेकर के भाग रानी। अगर दुश्मन सबको पता चल जाएगा कि आया है लाश को ले जाने के लिए तो अब हगल बेटा का लाश ले जाने के लिए नहीं देगा रानी। चल भाग लेकर के। देखा मेरा सपना सच्चा हुआ कि झूठा हुआ। तुम तो बोल रही थी सपना झूठा होता है, सच्चा नहीं होता। परमात्मा ने विपत्ति पर विपत्ति दे दिया। इससे बड़ा दुनिया में दुख कुछ नहीं होता है। ऐसा करो रानी, अब हगल बेटा का लाश राज दरबार से जंगल लेकर के चला आया।
जिस अभागल पुत्र के पास पापी जैसा पिता है, अभागल जैसी मां है, उस पुत्र को अग्नि दान नहीं हुआ रानी, उस पुत्र को कफन का दान नहीं हुआ, तो तुम्हारी पुत्र को परमात्मा स्वर्ग नहीं दे करके नरक लिखेगा। रानी, जिस बस्ती से तूने मेरे लिए भोजन और पानी मांग करके लाती थी, चले जाओ उसी बस्ती में बाबू भैया माँ बहन बहुत सी दयालु होगा रानी। सबको बोलना कि आज मुझे ना चाहिए भोजन, ना चाहिए मुझे पानी, 5 वर्ष का बच्चा था मेरा बेटा मर गया, उसके लिए चाहिए मुझे कफन। जिस बाबू भैया माँ बहन को बेटा का दर्द, बेटा का ममता भाई का होगा रानी, तुझे कफन का दान अवश्य करेंगे। कैसी परमात्मा की लीला है। इधर मेरे स्वामीनाथ को कुष्ठ हो गया, दूसरी तरफ रानी फूला की बेटा। क्योंकि रानी मैंने कसम खा करके आया हूं कि राजभवा तो लौट करके नहीं जाऊंगा। जो राज दरबार में मेरा कुछ है ही नहीं, तो वहां से बेटा के लिए कफन का दान कैसे लाएंगे। इसलिए कोई बस्ती कोई नगर चले जा, तुझे कफन का दान अवश्य मिलेगा रानी। खाना क्या कराना फूलाया भिक्षा राजा जकर दमाया है तई गए देतई दाना फूल। ये करूं भैया पाना, तूने पाल के जा दुर्बल बाबू सब बेटा के संस्कार। बाबू सब दान सब के हो कुख में खेले गोदी के बोला बाबा। सबके भलाई कर
रहे था यालू रानी शाबा करा बाबू सब बहुत सी दानी है स्वामी। दानी का हाथ बहुत लंबा होता है रानी। विपत्ति की घड़ी में सब दुश्मन नहीं होते हैं, ऐसा भी होते हैं जो दान दे करके हम लोग को उधार आज कर दिए हैं। रानी ऐसा करो, जो बाबू भैया माँ बहन तुझे कफन का दान दिया है, ये पैसा लेकर के चले जा कोई हाट कोई बाजार, बेटा के लिए रानी कफन ले आना। और हिंदू धर्म में रानी, हिंदू धर्म में चाहे मां मर जाती है या पिता मर जाते हैं, चाहे बेटा या भाई मरते हैं, हिंदू धर्म में जब तक लाश को रानी स्नान नहीं करता है तब तक वह लाश को महल से उठा करके शमशान में नहीं ले जाता है। क्या हिंदू धर्म में जब तक लाश को स्नान नहीं करता है तब तक उसे जलाया नहीं जाता? नहीं जाता है रानी। जब तुम कफन लेकर के वापस लौटेगी तो जिस नदी से तूने मेरे लिए पीने के लिए पानी लाती है, उस नदी से बेटा के लिए थोड़ा सा पानी ले आना। उस पानी से बेटा को स्नान कर देंगे, फिर जो तू कफन खरीद करके लाई है वह कफन देख करके आप भागल पुत्र को संस्कार कर देंगे। ठीक है। इसलिए जा रानी, मैं जा रहा हूं। देख रानी, जिस बेटा पर मुझे घमंड था, जिस बेटा पर मुझे अभिमान था, मालिक को देखा नहीं गया, वह बेटा को परमात्मा ने छीन लिया। अब मेरा
मेरा कोई ये संसार में सहारा नहीं है रानी, सिर्फ तुम्हारी छोड़ करके। आपके लिए मैं जब तक मेरी घंट में प्राण रहेगी तब तक मैं आपकी हूं रानी। इसलिए तुम जितना जल्द हो कफन लेकर के और बेटा को जो स्नान करेंगे उसको पानी लेकर के तुम जल्द में आ जाना। बेटा को स्नान कर देंगे, स्नान करने के बाद बेटा को कफन दे देंगे। और जिस हाथ से मैंने अभागल बेटा को कुआं बिजली मक्खन खिलाता था, उस हाथ से अभागल बेटा को मुंह में आग दे देंगे। स्वामी, जा रही हूं मैं, कफन लेकर के अवश्य आऊंगी, साथ साथ गंगा जल भी लेकर के आऊंगी। रानी, जब तक तुम दोनों सामान लेकर के मेरे पास नहीं आएगी रानी, तब तक मेरा नजर तुम्हारी ऊपर रहेगा कि कब भागल नारी मेरे पास आएगी कफन और पानी लेकर के। इधर से जाने में जो मुझे समय लग जाए, लौटने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन आप बेटा को छोड़ करके कहीं नहीं जाइए। नहीं रानी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सिर्फ आप एक एक लकड़ी चुन चुन करके बेटा को अर्थी सजा सजा करके लगाएंगे रानी, ताकि मेरे बेटा का मरे हुए लाश में वह लकड़ी चुभे नहीं। ठीक है, जा रहे हैं। जल्दी मैं यही आराम अवश्य आऊंगी मैं। सामना अवश्य आऊंगी, जो समय लग जाए मैं अवश्य आऊंगी। तुम्हारे धैर्य मान करके रहिए। जया सारानी, ये किसी का आशा नहीं है रानी, सिर्फ तुम्हारी। धैर्य बनिए स्वामी, आऊंगी। नहीं कोरिया चली जाऊंगी धैर्य बानी। कफाना के कपड़ा लेके यही पैसा हमें भाई राजा बढ़ के रहियो, ये जा